हेलो 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 हेलो। कैसे हो रुद्रा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, वॉइस ओके है? एक बार कंफर्म कर दो। ओके, और आप सब कैमरा ऑन कर लिया करो, है ना, कि जिससे मैं आप सबको देख पाऊँ। ओके, आ जाओ आप सब। चलो, क्लास थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया। ऑल गुड? निवान ठीक हो? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? वेरी गुड। चलो शांति, होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था, वो चेक होगा, सबको आने तो दो। सही बात है ना? चलो, तो शानविक, रुद्राक्ष, कैमरा को ऑन कर लो। रुद्र प्रताप, और ब्लूटूथ लीड जिसने नहीं लगाया है बोलना ना पड़े, पिटाई लगेगी नहीं तो। जल्दी से लगाओ और बैठ जाओ, नहीं तो बहुत पिटोगे आज। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने के बाद ढूंढोगे, टाइम खराब होगा। पहले से ढूंढ लो अभी। सब जब तक ज्वाइन हो रहे हैं आप सब आ जाओ अच्छे से। ओके, सर गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो वंश आ गया है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कैमरा ऑन रखोगे? ओके, बहुत बढ़िया। अब सात्विक कहाँ हो? कैमरा ऑन रखो। यस यस। सर मैं गाँव गया था। कहाँ आया था? गाँव गया था इसलिए नेटवर्क इशू था। ठीक है, कोई नहीं, माइक ऑफ रखो, फिर नेटवर्क दिक्कत है तो। वंस ऑल गुड? वॉइस ओके है? विहान, चैंप, वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके 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 ओके। चलो, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद दिलाओ मुझे। सात्विक, वंश, हम लोग क्या सीख रहे थे? एनालॉजी। एनालॉजी। अच्छा, आप सबने बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया? कितने बच्चे ने ट्राई किए? सच्ची सच्ची बताओ। वंश, आपने ट्राई किया? बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए? सॉल्व हो रहा था? बेटा, अभी अल्फाबेट एनालॉजी ही सॉल्व करना था। अभी नंबर और फिगर पे बातचीत हम नहीं कर रहे थे। आज हम नंबर पे बातचीत करेंगे। और आज आप सबका होमवर्क भी है। अभियान याद दिलाओगे? हमने क्या होमवर्क दिया था? टेबल लर्न करने दिया था, स्क्वायर लर्न करने दिया था, क्यूब को लर्न करने दिया था। तो क्या आप सब तैयार हो जाए? हो जाए? सर सर हम किसी कारण से बाहर थे तो मुझे नहीं पता। आज तो नहीं बचोगे विहान। आज तो टेबल तो पूछेंगे, और टेबल तो लर्न होना ही चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना विहान? हर बच्चे को 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए ना। इसमें बताने और पूछने वाली बात तो नहीं है। और चलो, आपको नहीं पता था, लेकिन बेटा मैंने होमवर्क दिया था। सही बोल रहा हूँ प्रतिष्ठा? एक बार कंफर्म कर दो, मैंने बोला था कि नंबर पे ये सब काम करके रखना। शानवी, मैंने ये बताया था ना कि टेबल लर्न कर लेना, स्क्वायर लर्न कर लेना, क्यूब लर्न कर लेना। चलो, आज हम टेबल आप सबसे पूछने वाले हैं। सर 15 तक टेबल लर्न और 20 तक स्क्वायर लर्न। चलो बेटा, आप सब ना माइक ऑफ रखोगे। जब मैं आपसे बोलूंगा कि अपना माइक ऑन करो, आप तभी माइक ऑन करो। आज 5 बच्चे का लाइव टेस्ट है शानवी, क्योंकि एक साथ जब हम बोलेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मैं 5 बच्चे का नेम लूंगा, सबका माइक ऑफ रहेगा। देखना, जो बच्चा आज फेल होगा, जिसको टेबल लर्न नहीं होगा, आज तो हम कुकरू को बुलवाएंगे। मजा आएगा ना? आप लोग भी मजे से देखना कैसे बनता है कुकरू को, मुर्गा कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा बेटा, जिस बच्चे का कैमरा ऑफ है क्लास से भगाऊंगा मैं। तो ये सोच लो कि ये बच के नहीं जाओगे आज। ओके, तो बात करने के लिए मैं बुला लेता हूं अपने कुछ चैंप। टेबल तो आई होप आप सबको पता ही होगा, लर्न ही होगा। चलो, रुद्र पाटिल साहब, हैंड रेज करोगे आप? रुद्रा पाटिल, आपका हैंड रेज होना चाहिए। देन वैष्णवी, आपका भी हैंड रेज होना चाहिए। ओके, रुद्राक्ष, आपका भी हैंड रेज होना चाहिए। स्नितिक, आप भी हैंड रेज करोगे। 4 हो गए। एक और बच्चा है जिसका हम चेक करेंगे। बेटा, आप सभी बच्चे को कुछ नीचे नहीं देखना है। गेम का रूल समझ आया स्नितिक? आपको सीधे क्लियरली देखना है। ओके, तो स्नितिक तैयार हो? टेबल तो लर्न होगा, इतना तो उम्मीद है
कि आप 20 तक तो कम से कम टेबल लर्न होगा ही आपको। बताओ 14 9 जा स्नितिक, माइक ऑन आप पहले करोगे। 14 9 जा स्नितिक, नीचे इधर उधर नहीं देखना है। हाँ बताओ 14 9 जा, किधर देख रहे हो भाई, मल्टीप्लाई कर रहे हो, पिटोगे। छोड़ दो, ये लर्न करने बोला था, ऊपर देखो भाई, इतना टाइम नहीं होगा मिलेगा। गलत हो गया एक क्वेश्चन। चलो स्नितिक अब आप बताओ 19 6 जा। 10 तक लेना। 19 6 जा, सर 12 दो तक गलत हो लेना। गए। मुझे बताओ 17 8 जा स्नितिक, 17 8 जा। नहीं लर्न है। चलो टाइम खराब क्यों किया, सीधे बताता सर नहीं लर्न है, हमारा टाइम तो बच जाता। स्नितिक आप योगा करते हो, योगा करते हो, योगा करते हो? कौन कौन सा योगा आता है आपको? माउंटेन पोज। क्या? माउंटेन पोज। ओके अच्छा बेटा, एक योग होता है ना जिसमें आपका दिमाग बढ़ता है, पता है, शीर्षासन बोलते हैं। जानते हो शीर्षासन किसको बोलते हैं? जहां सर नीचे होता है और पैर ऊपर कहाँ होता है? ऊपर होता सर है। ये मैं कर सकती हूँ पूरा अच्छे से। ओके, तो स्नितिक वही काम आप करोगे, और गिरोगे परोगे, और करने के साथ एक काम और करना है, कुकरू को बीच में बोलना है, पैर ऊपर होना चाहिए दीवार के सहारे, सर नीचे, और बोलोगे कुकरू को। सर अगली बार कर लेंगे, चलो जल्दी से बेटा फास्ट, क्योंकि अब जब तक पनिश नहीं करेंगे ना ऐसे नहीं मानोगे। पनिशमेंट के साथ साथ दो काम होगा स्नितिक, क्या होगा? आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, ब्रेन पे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको सब मजे भी लेगा कि चलो ये तो देखो ये कर क्या रहा है। स्नितिक फास्ट करने के बाद ये नहीं करना है सर, अभी करना है। हाँ हाँ करना है, जल्दी करके दिखाओ, फास्ट, जल्दी फास्ट उठो, जल्दी, कोई बहाने मत बनाओ, फास्ट। करने पंगा बस स्नितिक करने चलो मैं, पंगा है सर। मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मम्मी पापा किसी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बेटा टाइम नहीं खराब करो, फिर मैं क्लास के बाद कॉल करूंगा, फिर डांट खिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं होमवर्क दे रखा था, और ऐसे बच्चे पसंद नहीं मुझे जो होमवर्क देने के बाद ना नुकुर करें। भाई मैं अचानक तो नहीं पूछा हूं ना, टाइम दिया था कि लर्न करके आओ। सर आपने कब दिया था होमवर्क 1 से 20 तक होमवर्क लर्न करने के लिए? स्क्वायर लर्न करने के लिए दिया था, टेबल लर्न करने नहीं दिया था, टेबल लर्न करने नहीं दिया था। कब दिए थे आपने सर? अच्छा जी, अच्छा ये बताओ क्या मैंने होमवर्क नहीं दिया था? रिकॉर्डिंग कार्ड के लिए सर ओके बेटा ऐसा होगा, मैं आपको स्पेशल तो नहीं दिया होगा, मैं सबको क्लासरूम में ही दिया था। यदि बोलोगे तो रिकॉर्डिंग मेरे पास होता है, मैं जो भी बोलता हूँ ना रिकॉर्डिंग में होता है वो सब कुछ। एक बार फिर भी कंफर्मेशन ले लेते हैं, क्या हमने ये होमवर्क दिया था आरव कि बच्चे 20 तक का टेबल, 20 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब ये लर्न करके आना है? यस या नो? दिया था या नहीं दिया था? सर दिया था। अब कोई ऐसा बच्चा जो बोल रहा है कि हमें नहीं मिला था, वो तो झूठ बोल रहा है, फिर ये तो सिरे से झूठ बोल रहा है। स्नितिक टाइम खराब नहीं करना है, आप अपने पेरेंट्स को बुलाओगे। स्नितिक कुछ बोल रहा हूँ? सर सर मैं क्या बोल रहा एब्सेंट हो, मैं एब्सेंट हो गया उस टाइम। एब्सेंट हो गए तो इसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ भाई, ठीक है आप पेरेंट्स को बुलाओ। आज बेटा मैं बातचीत नहीं सुनना है ना मुझे, आपके ऊपर भी 10 मिनट थोड़ी दूंगा मैं, और नहीं आप नहीं सुन रहे हो तो मैं नोट डाउन करूंगा और क्लास में आपको। मैम हेलो सर, वॉइस ओके है? हाँ सर बोलिए। सर इनको ना मैंने होमवर्क दिया था बैच में, क्योंकि अब नंबर का गेम शुरू होगा, टेबल लर्न नहीं है अभी तक 20 तक, इसको
स्क्वायर लर्न करना है, क्यूब लर्न करना है, इसको थोड़ा सा होमवर्क पे काम करवा दीजिए मुझे। स्कूल की छुट्टी हुई होगी, ये काम करवा दीजिए। 20 तक टेबल ऐसे लर्न होना चाहिए कि नींद में भी पूछे तो आंसर आना चाहिए। 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, 3 काम करना है। और मेरे तरफ से इसका कान खींच दीजिए एक बार, क्योंकि ये हमें घुमा रहा है सर, आपने नहीं दिया था। एक बार बस 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 बस। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। चलो स्नेतिक, मजा आ गया देख के, देखा। ओके, चलो आ जाओ, अब बाकी के कान खिंचवाने का बंदोबस्त करते हैं। रुद्राक्ष, चलो अब देखते हैं रुद्राक्ष का क्या हाल है, कान खिंचवाएगा या तैयार करके बैठा है? तैयार हो? बैठा है, तैयार हो? देखना देखना। तो रुद्राक्ष मुझे बताओगे 18 5 जा 18 5 जा टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक हेलो सर। 3। बेटा गलत। चलो अब बताओगे आप 15 8 जा। बेटा बातचीत बंद करो। हेलो सर 130 130। ओके ओके 120 या 130? सॉरी रुको, अभी माइक ऑफ रखो, पहले टेस्ट लेने दो। 15 8 जा सर 130। चलो 2 गलत हो गए बेटा, 120 होता है, चेक कर लेना। मुझे बताओ 18 9 जा 89 जा। बोलो क्या किया जाए? 3 गलत हो चुके हैं, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा। हो जाओ तैयार कुकरू कू करने के लिए, क्योंकि टेबल तो लर्न होना ही चाहिए था। शौर्य कैमरा ऑन कर लोगे? यस शौर्य, कैमरा ऑन करो, पहले माइक ऑफ करो। तो मैं 1 बाय 1 हर बच्चे का पहले टेस्ट ले रहा हूँ ना, क्योंकि होमवर्क करने के बाद कुछ लापरवाह बच्चे होते हैं जो टेबल लर्न नहीं करते हैं। चलो रुद्राक्ष, एक बार मुर्गा बनोगे, कुकरुकू बोलोगे? जल्दी से दोस्त, हमें पढ़ाना भी है, आज नंबर पे हम लोग काम करने वाले हैं। शौर्य जल्दी, फास्ट, सॉरी रुद्राक्ष जल्दी करो, मुझे अब टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो अब आप जल्दी से वो काम कर लो जो मैं आपको बोल रहा था। जल्दी, मुस्कुरा रहे, दांत दिखा रहे, अरे दांत दिख, बहुत अच्छा दांत है आपका, मुस्कुराना नहीं है। जल्दी, आपके पीछे ब्रदर हैं? यस सर। बात करो। तुम्हें बुलाया सर ने? दोस्त इसका कान खींचना जोर से, दोस्त इसका कान खींचना जोर से। ये होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। चैम, मेरे तरफ से ना इसका कान खींचो, ये टेबल लर्न नहीं कर रखा है। हाँ दे चैम, इनका ना कान खींचो, ये होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है, टेबल लर्न नहीं है। मेरे तरफ से कान खींचो, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है ना, आप बगल में हो, खींच लो इसका कान। खींच दो कान खींचो इसका। कान खींचना है क्या? वॉइस ओके? हाँ हाँ, बस बस बस, चलो ठीक है, ऐसे ही कान खिंचवाऊंगा और अगली क्लास में याद करके रखोगे, ठीक है? चलो तो हर बच्चे को फिर से लिख के दे रहा हूँ, क्या सब आपका होमवर्क है शौर्य? सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, 20 तक का क्या होना चाहिए? टेबल जो है बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। 20 तक का स्क्वायर बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। 15 तक का क्यूब, ये आप सबको लर्न होना चाहिए। क्लियर है? चलो ये होमवर्क है, 2 बच्चे का तो आज चेक हुआ, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। तो शौर्य ये हो जाएगा कंप्लीट? शौर्य यस या नो? टेबल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? कोई बच्चा ये तो डिमांड नहीं करोगे ना कि सर 20 तक का टेबल लिख के दिखाओ, है ना? ये डिमांड तो नहीं है। स्क्वायर क्या होता है ये लर्न कर लोगे, 15 तक का क्यूब ये लर्न कर लोगे। ओके, अब हम नंबर पे बात कर रहे थे। बेटा नंबर के बारे में, आप ये दुनिया ना नंबर के पीछे भाग रहे हो, आप पढ़ रहे हो। हाँ सॉरी बोलो। सर मैं लेट आया था, अभी हम क्या कहते थे? बेटा अभी कान खींच रहे थे, आपको दिखाने, होमवर्क चेक होता है ना 5 मिनट। ऐसे बच्चे जो होमवर्क करके आ रहे हैं शुरुआत में, उसका कान खींचने का प्रोग्राम रखते हैं हम, कुकरुकू बुलवाते हैं, योगा करवा देते हैं,
तो ये जरूरी होता है, नहीं तो सुनेगा नहीं। तो शौर्य आपको ये काम करके रखना है। अब नंबर गेम खेल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये नंबर गेम बहुत जरूरी है। दुनिया जो है ना नंबर पे ही टिका है। आप टॉप करने के लिए, नंबर 1 रैंक लेने के लिए पढ़ते हो, है ना? कोई फेल होने के लिए पढ़ता है? नहीं, सबको नंबर 1 बनना है। तो दोस्त नंबर 1 बनना है, नंबर की बात है तो नंबर में ना वैल्यू होता है, कुछ नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू होता है और किसी नंबर का जो सबसे कम वैल्यू होता है। बताओ वो कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू बहुत लो है, कोई लेना नहीं पसंद करते हो? बताओ कौन सा? जीरो। जीरो बेटा, ठीक है। ये जीरो अकेले तो लेना पसंद नहीं करोगे, लेकिन ओके, लेकिन यदि ये नंबर के आगे आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है? वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना? जीरो बेटा, जीरो है कहाँ ये समझना। बेटा आप सबका कैमरा ऑफ है और जिस बच्चे का ब्लूटूथ नहीं दिखेगा बहुत पिटोगे। विदाउट ब्लूटूथ क्लास में नहीं बैठना है, ये इको शॉट आता है। ओके सर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आता है? सर मेरे घर में कोई नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं हो रहा, इसीलिए मैं ब्लूटूथ आता है। चलो माइक ऑफ करो सर। बेटा माइक ऑफ करो। बेटा दोबारा माइक ऑन नहीं होना चाहिए, ध्यान से। मैं जिस बच्चे का नेम लूंगा वही माइक ऑन करोगे, नहीं तो बहुत तेज इको होता है और मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अयांश से जो प्रॉपर ब्लूटूथ लगा के बैठा है। अयांश, नंबर गेम में सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू माना जाता है, उस नंबर का नेम से ही आपको पता चल जाएगा। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये बात आपको ये दिमाग में डाल देना है। इस नंबर के दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू करने वाला नंबर जो है वो कौन सा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। क्यों भाई साहब? क्योंकि इसके पीछे ही प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। सीधी बात, ये दुनिया मतलब नंबर के दुनिया में ये नंबर का प्राइम मिनिस्टर है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है ना? अब आपको ये समझना होगा ये प्राइम नंबर है क्या। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। चलो अब इस बार बताने के लिए मैं वंश से पूछूंगा। वंश, थोड़ा सा सबको बताओगे प्राइम नंबर जो सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, ये एक्चुअली होता क्या है? वंश बताना है क्या होता है ये प्राइम नंबर। चैम्प, क्या होता है ये प्राइम नंबर? बेटा आपकी वॉइस, हाँ बोलो बोलो। पता, चलो मैं बता देता हूँ। सात्विक आपको बताया था, ये स्पेशल नंबर है, ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसा नंबर इसको कोई कट नहीं कर पाता है। ऐसा नंबर इतना पावरफुल है ना, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। कर सकता है तो एक ही, दो लोग कर सकता है, वो खुद और दूसरा एक। बेटा वैसे 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, क्योंकि सबको 1 सभी नंबर को डिवाइड करेगा, तो ये एक्सेप्शनल है। हाँ, वो खुद अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है, इतना पावरफुल नंबर है, उसको कोई कट नहीं कर पाता, उसको कोई डिवाइड नहीं कर पाता। दो ही लोग उसको कट कर पाता है, डिवाइड कर पाता है, या तो वो खुद कर लेगा ऐसा, या वो 1 कर देगा उसको। तो स्पेशल प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2। तो आप ध्यान से इसको समझना, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वो मिलेगा वेदांश 2 आपको। अंशिका, उसके आगे का प्राइम नंबर देखो, 3 को भी ना कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाता है। हाँ, 1 कर देगा या 3 कर देगा। अब बताओ उसके आगे 4 लिखे? नहीं सर, 4 को फिर तो 2 डिवाइड कर देगा। तो आगे 5, सर 5 को भी कोई डिवाइड नहीं करता, 1 कर लेता है या 5 कर देता है। क्या 6 लिखे? नहीं सर, उसको 2 भी डिवाइड कर देगा और 3 भी डिवाइड कर देगा। तो आगे क्या होगा? 7। क्या 8 हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर में? नहीं सर, उसको 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी कर देगा। तो आगे जो होगा वो कौन सा नंबर है? 11। ये भी ऐसा नंबर है जो कोई इसको डिवाइड नहीं कर पाता है सिवाय 1 और 11 के। आगे कौन सा नंबर बताओ? 17। 17।
आगे 19, ठीक है 29, फिर आगे 23, फिर बताओ 23 के आगे 25 कौन बोल रहा है बेटा? 25 को तो 5 डिवाइड कर देगा ना, तो आएगा 29। अब आगे बताओ एक्सक्यूज मी सर, 31। हाँ बोलो, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? सर 11 के बाद 13 आएगा। क्या बोल रहे हो? 11 के, अच्छा ये छूट गया ना, 13 ठीक है 11 के आगे 13। ओके, तो ऐसे आपको ये एक बार खुद से ट्राई कर लोगे शौर्य, कौन कौन सा नंबर है जो 1 से 100 तक आपको ये ढूंढना है जो किसी से डिवाइड ना हो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और या तो किससे, खुद से। बेटा पहला सबसे, देखो जितने भी नंबर दिख रहे हैं सब ऑड नंबर है, एक इकलौता इवन नंबर आपको दिख रहा होगा, वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, वो है 2। सॉरी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताओ आपसे पूछे कि सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है वो भी कौन? 2। नहीं तो बाकी सब ऑड नंबर ही दिखेंगे आपको। तो ये 2 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काम कर लोगे कि कैसे पूछा जाएगा आपसे। तो नंबर को देखना है, यदि किसी से डिवाइड नहीं होता तो आप उसको आंसर बना पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़े शौर्य। अब प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर के बाद यदि कोई वैल्यू रखता है, प्राइम नंबर के बाद नंबर की दुनिया में कोई वैल्यू रखता है तो वो रखता है या तो स्क्वायर और यार नहीं तो क्यूब। ओके, दुनिया में बेटा नंबर के इस दुनिया में प्राइम नंबर के बाद, बेटा ये बताओ प्रधानमंत्री के बाद कोई वैल्यू रखता है तो कौन रखता है बताओगे? प्राइम मिनिस्टर के बाद जो वैल्यू रखता है वो रखता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं, वित्त मंत्रालय, अमित शाह बहुत पावरफुल होते हैं है ना, पूरे इंडिया को वही आपको चलाते हुए दिखेंगे। तो नंबर की दुनिया में बेटा अब बताओ स्क्वायर क्यूब सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन पहले स्क्वायर या पहले क्यूब? तो पहले क्यूब देन उसके बाद स्क्वायर। अब आपको सॉरी ये समझना है कि ये क्यूब किसको बोलते हैं और ये स्क्वायर किसको बोलते हैं। अब मतलब इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है इसका मतलब शौर्य? इसका मतलब होता है पावर। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनना शौर्य, एसएच लिख दूं, एसएच लिख दूं, एसएच का मतलब सौर्य। बेटा सौर्य को यदि मैं ऐसे लिख दूं ना ये ऊपर, ये हर्ष ना, अब मुझे इसको बैक से भगाना होगा, डिलीट करना होगा, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं मैं अपना क्लास डिस्टर्ब करने आती हूँ। मैं आपके घर नेटवर्क ठीक करने नहीं आऊंगा ना, आपको मेरा यही काम हो रहा है कि आपके घर के आपका नेटवर्क ठीक करूं। रोज एक ही क्वेश्चन पूछते हो, ब्लूटूथ लगाना नहीं है, कैमरा ऑन करना नहीं है, बीच में घुस जाना है और क्लास को डिस्टर्ब कर देना। अजीब लीला है। एक बार थोड़ा सा खुद भी दिमाग नहीं लगाते हैं। शौर्य एक बात बताओ, यदि इतने सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहा है इसका मतलब मेरे साइड से ओके है तभी पढ़ रहा है। अब किसी एक बच्चे को नहीं दिख रहा है और सब पढ़ता हुआ दिखे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि कहीं मेरा नेटवर्क दिक्कत तो नहीं है, कॉमन सेंस तो लगना चाहिए ना। लेकिन वो तब भी आके माइक ऑन करके क्या बोलेगा, इको साउंड करते हुए बोलेगा सर आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अरे भाई मैं आपके घर के नेटवर्क को तो ठीक नहीं कर पाऊंगा ना। और होता ही है ना कि क्लास खराब होता है उससे। रिकॉर्डिंग जब देखने जाता हूँ तो एक बच्चा की वजह से वो क्लास घर 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 की आवाज आती, बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो माइक ऑफ कर लोगे सात्विक। तो मैं ये बोल रहा था कि सौर्य के ऊपर मैंने पावर लगा दिया 3, मतलब ये क्यूब पावर है। क्यूब बोलते हैं 3 के पावर को, क्या बोलते हैं? 3 के पावर को। मतलब शौर्य आपके अंदर ना सौर्य जैसी, मतलब आप जितना पावरफुल हो
उतने ही 3 लोगों का पावर आपके अंदर आ गया। मतलब आप शौर्य का पावर 3, इसी को बोलते हैं शौर्य क्यूब। क्या बोलोगे? जिसको बुलाना चाहोगे तो क्या बोलोगे? शौर्य क्यूब। मतलब शौर्य के अंदर 3 शौर्य का पावर आ गया। मतलब आप ऐसे भी इसको बोलोगे, शौर्य गुने शौर्य गुने शौर्य, मतलब 3 शौर्य का पावर मिला। और इस पावर, बेटा यहाँ पे जब कोई आता है ना तो उसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने पावरफुल हो, पावर बोलते हो। तो बेटा इस जब 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं, और 2 होता है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ? 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं, तो 2 होता है तो स्क्वायर बोलते हैं। अब मान लो कि यदि मैं यहाँ पे लिख दिया शौर्य की पावर 3, इसका मतलब यदि मैं ऐसे लिख दूं शौर्य का पावर 3, मतलब क्या बोलोगे? शौर्य क्यूब। क्या बोलोगे? शौर्य क्यूब। यदि मैं यहाँ लिख दूं शौर्य के पावर 2, इसका मतलब शौर्य स्क्वायर। समझ रहे हो? मतलब 2 शौर्य की पावर इसमें है और इसमें 3 शौर्य की पावर है। मतलब 3 बार शौर्य खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना पावर है, तो इसको क्यूब बोलते हैं। और यदि स्क्वायर बोला है तो शौर्य कितनी बार आप खुद को मल्टीप्लाई करोगे? सर 2 बार। समझ में आया? 2 बार। क्यूब और स्क्वायर के बीच में फर्क पता चला? चलो एक बार ना हम वंश से बात करते हैं। वंश बताओ कौन पावरफुल हुआ? शौर्य क्यूब पावरफुल ज्यादा है या शौर्य स्क्वायर पावरफुल ज्यादा? बोलोगे ऑब्वियसली सर 3 लोगों की शक्ति जिसमें होगी वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो बेटा ये बताओ, मैं आपसे ये बोलूं 2 का स्क्वायर क्या होगा? अब इसको पढ़ने का तरीका आप कैसे बोलोगे? 2 स्क्वायर। क्या बोलोगे? 2 का स्क्वायर। सात्विक बोलोगे सर ये स्क्वायर है क्योंकि पावर 2 है। सॉरी, समझ रहे हो? स्क्वायर लिखा तो अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? पावर 2 है मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार। तो आंसर क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब आंसर 4। ओके बताओ 2 का पावर 3, 2 क्यूब। इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ोगे? 2 क्यूब। तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? कौन बताएगा? कौन बताएगा? 2 का क्यूब क्या होगा इसका आंसर? बोलो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या आप सबको अब कोई ये बोले डराए मैथ्स के? हाँ बोलो बोलो। सर आपने गलत कर दिए, 6 आना, हमने 8 लिख दिया। बेटा प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। करो मल्टीप्लाई, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और ये 6 कब होता? जब आप इसको प्लस करते। हमने प्लस नहीं किया, हम इसमें वैल्यू मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। दोनों में फर्क होता है ना। पावर जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर जोड़ना नहीं है, पावर मल्टीप्लाई करना है। ओके तो अब आपको ये समझ आया कि स्क्वायर में और क्यूब में क्या होता है फर्क? कोई मैथ्स के लैंग्वेज में डराए, डर जाना है? नहीं नहीं, समझ गया सर ये स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। समझ रहे हो? अब आपको मैं ये बोलूं कि बताओ, आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा? मेरे साथ साथ एक बार आप सब निकाल के काम करो। क्या आप मुझे इसका आंसर बता दोगे? 3 का स्क्वायर क्या होगा? थोड़ा मेहनत करो। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा? बताओ 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 बस। ये तो मैं ऐसा फील होता है ना कि मैं मछली मार्केट में आ गया, मच्छी ले लो मच्छी, मच्छी ले लो मच्छी। इतने तेज चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? मछली मार्केट में तो नहीं। यस बेटा। सर पर मल्टीप्लिकेशन तो प्लस से ही बना है ना। लेकिन यहाँ वो ऑब्जेक्टिव बेटा सिंपल रखो, कंफ्यूजन से बचोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझते चलो। 2 का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बताओ, बोलते चलो। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 49
कुछ नालायक बच्चों की वजह से क्लास खराब होता है। कितनी बार बोला ब्लूटूथ लीड हेडफोन लगाओ, नहीं, लेकिन बोलना उसको जरूर है, और उस वजह से अब मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। तो आप जैसा चाहते हो, मेरे पास ऑप्शन है। यदि नहीं सुनोगे तो फिर उसका दिक्कत क्या होगा सर? उसे किस बच्चे को दिक्कत आएगी? आपको दिक्कत आएगी। मैं क्या हूँ, माइक ऑफ कर दूंगा मैं आपका, बोलते रहो घर में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान आपका होगा। तो यदि आप अपनी नुकसान के लिए खुद जिम्मेवार नहीं हो, मैं म्यूट करके पढ़ा लूंगा, चलेगा, मेरे लिए क्या है। ओके, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो ऐसे ही 49। ओके, 8 का स्क्वायर बोलते चलो 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। बेटा आप सबको 20 तक का स्क्वायर लर्न करके आना है, और ये खुद से रुद्र आपको तैयार करना है, मैं नहीं बताऊंगा। हो जाएगा आजिम, अब तो कोई बहाना नहीं बनाओगे कि सर ये स्क्वायर को मैंने समझा नहीं था, होमवर्क नहीं था। पता है बहुत ईमानदारी से ना कुछ बच्चे बोल देते सर मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने होमवर्क दिया था। तो होमवर्क मिल गया, आप लोग गवाही दे रहे हो कि हाँ सर। शानवी, आप गवाही दोगे ना कि हाँ सर आपने होमवर्क दिया था? पता है शानवी, बोला कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, सर कब दिया था आपने, मुझे तो पता भी नहीं है, ऐसे बोल देता है। बेटा पता है रिकॉर्डिंग होती है इसकी, मैं रिकॉर्डिंग निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग में भी कुछ लोग कॉन्फिडेंस में होते हैं, सर को घुमा देते हैं। सर को क्या पता, उनको थोड़े याद रहेगा। बेटा बहुत अच्छे से याद रहता है हमें कि हमने क्या होमवर्क दिया था। ओके चलो, तो क्या आप सभी बच्चे इसको लर्न कर लोगे? हाँ सर आपने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में 1 से 100 तक का सारे प्राइम नंबर्स लिख के लाना है। हाँ बेटा वो तो दिया ही था, स्क्वायर और क्यूब भी दिया था ना, टेबल भी लर्न करने बोला। नो सर, 100 तक का दिया था, बच्चे आपने तो नो सर नहीं करा दिया था। चलो आप सब आज तो ठीक है, अब ये 2 दिनों का होमवर्क है, 2 दिन में तो कर लोगे ना। 20 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब, 20 तक का टेबल, 3 होमवर्क है, लिख लो। मैं नहीं कर पाऊंगी बेटा 20 तक का टेबल, 20 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब, ये 3 होमवर्क है जो आपको कंप्लीट रखना है। अब कोई बहाना मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगे तो बेटा मैं रुकूंगा नहीं, आपकी नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा भाई, मैं कब तक इंतजार करूंगा, मुझे तो पढ़ाना है ना। अब आपके इंतजार में सर सर मुझे डाइस में नो कॉमन में, मतलब नो कॉमन डाइस में वो क्या था, डाउट है। बेटा जो पढ़ रहे हो ना उस पे तो फोकस है नहीं, और फ्यूचर पे टेंशन ले रखी हो, है ना, ये बढ़िया है। जो प्रेजेंट है बेटा उसका टेंशन नहीं है, फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मैं डॉक्टर बनूंगी नहीं, और उस टेंशन में खत्म हो जाओगे। तो बेटा फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब प्रेजेंट अच्छा होगा, तो प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में। यस सर 15 का क्या स्क्वायर ना क्यूब पढ़ना है? बेटा 15 तक क्यूब, ओके, 20 तक स्क्वायर, 20 तक टेबल। चलो अब आप मेरे साथ नंबर गेम की कहानी को समझोगे। आप सबको मैंने बता दिया सबसे ज्यादा वैल्यू नंबर में कौन रखता है, प्राइम नंबर। तो पहले यदि कोई लॉजिक आएगा तो आप किस लॉजिक को रखोगे, पहले लॉजिक आएगा तो लॉजिक आप रखोगे प्राइम नंबर। रुद्र एक क्वेश्चन से समझे इस टॉपिक को, कैसे सॉल्व करना ये सीखे, एक क्वेश्चन लेके आओ। चलो तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप सब कितने दिमाग लगा लेते हो, कितना समझदार हो, ये टेस्ट हो जाएगा। चलो फिर वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आपके लिए 4 9। सर पोल है। हाँ बेटा ये पोल नहीं है, ये क्वेश्चन है, आप सब सॉल्व करोगे, अपना अपना आंसर लाओगे, जब मैं पूछूंगा तो आंसर बताओगे। ए ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 126,
सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 51, ई ऑप्शन है, बेटा 4 ऑप्शन नहीं, इस बार 5 ऑप्शन दे दिया। देखते हैं कि आप सब लॉजिक समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। अब क्या देखो, करना जो है? लॉजिक यहाँ है वही लॉजिक आगे लगाना है। हाँ, अपना अपना लॉजिक बताते चलोगे भाई, सर हमें ये लॉजिक मिला। आंसर सी, आंसर सी 36। सर डी। बेटा एक ऑप्शन मुझे डी का मिला, ठीक है भाई, और किसी का कोई आंसर? सर डी। सर डी। सर डी। सर डी। सर डी। ठीक है, ठीक है, एक पोल ही हो जाए, एक पोल हो जाए, फिर क्यों परेशान होना, एक पोल छोटा सा हो जाए। 1 मिनट का टाइम है, आप सबको जो ऑप्शन सही लगता है आप उसको सोच के आंसर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने पूछा है। वेदांश डांस कर रहा है मस्ती में कि सर ये तो सॉल्व हो गया है, अब ले लो, ये तो बहुत टाइम। बेटा लेकिन सोचना, क्योंकि ये मैंने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है और आप इसको दिमाग लगा के आंसर निकालना, तभी आप सही समझ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब 20 सेकंड का टाइम अभी भी बचा है, आराम से सोचो क्या होगा, कैसे होगा, और जो ऑप्शन सही दिखे उस पे क्लिक कर देना। 10 सेकंड का टाइम। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम हो गया खत्म। मुझे ना 3 बच्चे ने सही आंसर दिया है, प्रांशु, स्निथिक एंड आरव। अब ये तुक्का से है या सोच के है, ये तो हम बात करेंगे, ठीक है। हमारा चैंप, हमारा दोस्त कहाँ पे है बैठा हुआ? स्निथिक आ जाओ दोस्त, माइक ऑन करो। स्निथिक ये बात समझ लेना है, मैं आप सब पे मेहनत क्यों कर रहा हूँ पता है? मुझे इस बैच से चैंपियन चाहिए, और ऐसा चैंपियन जो सैनिक आरएमएस दोनों एग्जाम को क्वालिफाई नहीं, टॉप करना है। मकसद क्या है स्निथिक? मकसद क्या है? टॉप करना। और टॉप करने के लिए हमें मेहनत करना होगा। हीरा सबसे ज्यादा वैल्यू कब देता है पता है? हीरा को जब खदान से निकालते हैं ना, तो उसमें चमक नहीं होता, उसको क्या किया जाता है दोस्त? घिसा जाता है, पॉलिश किया जाता है, और जितना पॉलिश किया जाता है उसकी चमक दुनिया में उतनी बढ़ती है, उसकी वैल्यू उतनी ही और बढ़ती है। तो बेटा आप सब हीरे हो, बस अब मैं उस पर बैठ के क्या कर रहा हूँ? घिसाई। तो घिसाई करने में बहुत दर्द होगा, सर प्लीज छोड़ दो, दर्द हो रहा है। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्त, क्योंकि दर्द तो होगा, मुझे भी पता है, लेकिन दर्द के बाद जो होगा वो क्या होगा? मजेदार होगा। तो चॉइस आपका है कि दर्द सहना है, ओके, या कोयला बन के रहना है, या हीरे जैसे चमकना है। आपको चॉइस खुद ही लेना है। चलो देखो स्निथिक, ये क्वेश्चन ना कुछ बच्चे देखना समझना कि इस एनालॉजी का टॉपिक का मतलब क्या होता है। जो लॉजिक यहाँ होता है वही लॉजिक आगे लगा के आंसर बताना होता है, यही है एनालॉजी टॉपिक का मीनिंग। आप बोलोगे कि सर ये 4 था और ये 9 हुआ, 5 बढ़ गया। क्या बढ़ा? सर 4 था और ये 9 हुआ, सिंपली 5 बढ़ता हुआ दिखा। इसका मतलब सर यहाँ भी 5 बढ़ा दो, तो हमारा आंसर 30 होगा। बेटा एक थॉट तो ऐसे बच्चे का होगा, और बहुत सारे बच्चे यही ऑप्शन सोच के आंसर लगाए उसने थे। हाँ या ना बोलोगे सर? बिल्कुल सही बात। ओके, अब ठीक है, अब बात करते हैं शानवी से। शानवी, ये आप गलत नहीं हो, जो आप सोच रहे हो ये बिल्कुल सोच रहे हो कि +5 करने से ये मिला। शानवी माइक ऑन कर लो।
अब गुड़िया जो थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा वो बोलेगा सर ये 4 जो है ना एक स्पेशल नंबर है। मैं पूछूंगा क्या है। अब जिसको मैथ्स का नॉलेज है, शानवी माइक ऑन कर लोगे, तो बेटा वो ये देखेगा कि सर 4 जो है ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई? सर ये 2 का स्क्वायर है। अब ये 9 जो है ना सर वो किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। तो मतलब ये कि ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो सर ये 25 5 का स्क्वायर है। देखो सर यहाँ अगला नंबर है इसका स्क्वायर, तो आगे गुड़िया 6 का स्क्वायर होगा यहाँ, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? शानवी बेटा ये लॉजिक भी अपने आप में सही है, गलत तो नहीं है। क्या है? ये भी लॉजिक बिल्कुल सही है कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो आगे 5 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर आंसर कर दिए तो 36 हो गया। ये भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, गलत तो नहीं सोच रहे हैं शानवी, बिल्कुल सही लॉजिक है। सर ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो अब हम कुछ और बच्चे के पास आते हैं। कियारा, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग पे जोर देते हैं। माइक ऑन करो कियारा। अब आपको मैं ये हटा दूं गुड़िया क्योंकि मुझे समझाना है ना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस जरूरत होगा। बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकता है ना कि सर ये 2 का स्क्वायर है, हाँ या ना? और क्या ये सर ना 2 का क्यूब है और उसमें एक जोड़ दिया गया है। आप बोलो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8, 8 में एक जोड़ने से हमें 9 मिला। तो बेटा ये बोलेगे कि सर ये 5 का स्क्वायर है। अब ये यहाँ जो आंसर होगा ना 5 का क्यूब होगा और उसमें एक जोड़ देंगे, तो फिर इस लॉजिक से हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 126 बन जाएगा। देखो वो भी ऑप्शन है भाई, ये भी लॉजिक गलत तो नहीं है, बात तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है ना? यार ध्यान से समझना, ये 5 का क्यूब प्लस 1 की कहानी चल रही है सर। अब देखो बेटा भैया समझाने दो, अब आप पहले समझो कि चल क्या रहा है, ऐसा हो क्या रहा है यहाँ कि आप इसको सोचोगे। अब अयांश देखो, हर बार जो बच्चा आंसर दिया ई वो भी अपने आप में सही है, जो ऑप्शन सी बताया वो भी अपने आप में सही है, बी बताया वो भी अपने आप में सही है। अब आप ये बताओ, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 जो है 3 का स्क्वायर है। सर 2 के बाद जो नया नंबर आ रहा है वो प्राइम नंबर है। आप बोलोगे ना 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो प्राइम नंबर है, तो 5 के स्क्वायर। अब अगला नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर लो आप, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर है, तो 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है? बोलोगे सर 7 का स्क्वायर, तो 49 भी सही आंसर हो सकता है। लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अब समझते चलना, हमने इसको भी देखा। अब आप एक तरीका और है सोचने के लिए, वो क्या तरीका है? ध्यान से सुनना। अब मैं बोल ये रहा हूं किसी एक बच्चे को, तविशा अब मैं ये बोल रहा हूं, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि सर ये 4 से 9 चाहिए, काम कर लें, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 1 जोड़ने से 9। तो सर ऐसा कर ले, इसमें भी हम ना एक काम कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। बोलो तो सर 25 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 1 जोड़ दिया तो 51। अब बताओ सर यहाँ पे तो सब सही है बेटा, यही तो समझाना है गुड़िया। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिससे लॉजिक नहीं निकल सकता। हर लॉजिक अपने आप में सही है, लेकिन क्या किसी क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हो सकता है, ये सोचना आपको है, समझना। यही इस एग्जाम में आपको उलझाने के लिए दिया जाता है। क्या है ये? एग्जामिनर वो चाहता है हर बच्चे के लिए प्लस इजी होता है। अब हमें ये देखना है कि जो सबसे ज्यादा प्राइम नंबर है। अब एक बात समझो, आपके पास एक ही चेयर है, समझना सिचुएशन समझा रहा हूं,
और ये सिचुएशन समझ जाओगे ना तो आप ये टॉपिक समझ जाओगे। दोस्त स्मृतिक, आपके घर में एक चेयर है, आप बैठे हो, कोई बात नहीं, मम्मी आ गई तो आप क्या करोगे? मम्मी आप बैठो, चेयर क्या किसको मिल गई? मम्मी को मिल गई। चलो उतनी देर में आपके दादाजी आ गए तो मम्मी उठ जाएगी और वो चेयर फिर कौन बैठ जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, दादाजी। बोलो कौन बैठेंगे? दादाजी। दादाजी। चलो दादाजी बैठे थे कि आपके घर में एक गेस्ट आ गए, वो कौन बैठेगा उस चेयर पे? जो गेस्ट बैठ गया। अब चलो ठीक है, उतनी देर में गेस्ट आया कि आपके घर में एक विधायक आ गया, फिर वो चेयर पे कौन बैठेगा भाई? विधायक। विधायक। चलो विधायक आया, विधायक बैठा ही था कि एमपी आ गया, फिर कौन बैठेगा? एमपी। बेटा वो बैठा था कि चीफ मिनिस्टर आ गया? चीफ मिनिस्टर। अब बताओ, चीफ मिनिस्टर बैठा था कि इतनी देर में प्रधानमंत्री आ गया? अब बताओ, प्रधानमंत्री बैठेगा। तो सब कुछ खेल है वैल्यू का। तो सबसे ज्यादा हमें सही आंसर तो सभी सही है, लेकिन जो सबसे पावरफुल है वैल्यू हम पहले उसी को देते हैं। नंबर के दुनिया में सबसे ज्यादा पावर रखने वाला नंबर पहले नंबर पे कौन आता है ये समझना है। पहले नंबर पे आता है वो नंबर है, बोलो, प्राइम नंबर। दो। प्राइम नंबर। नंबर के दुनिया का प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा प्राइम पावर रखता है बेटा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। बेटा इसके बाद वैल्यू किसकी आती है? स्क्वायर और क्यूब की। और स्क्वायर और क्यूब भी आए तो पहले क्यूब की बाद में स्क्वायर की, समझ रहे हो? अब उसके बाद नंबर पे जो वैल्यू आता है वो मल्टीप्लाई और प्लस का, कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस करके कर दे बेटा। सबसे लास्ट में आता है प्लस माइनस, उससे भी लास्ट में आता है इवन आउट। आप शुरुआत में ही इवन आउट लगाओगे, प्रधानमंत्री है भाई साहब और स्नितिक बोलेगा मैं बैठूंगा, पापा पीछे से लगाएंगे थप्पड़ खटक, निकल ले यहाँ से, समझ रहे हो? अब बताओ इतने सारे नंबर में स्क्वायर है, क्यूब है, प्लस है, माइनस है, सब कुछ है, और यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा था हमें? प्रधानमंत्री नंबर। भाई साहब तो बताओ, आप बताओ आप किसको आंसर बताओगे? आप किसको आंसर सही बनाओगे? प्रधानमंत्री। तो बेटा यहाँ इस टॉपिक में ये मत जिद कर देना, नहीं सर मेरा ठीक है, आप गलत ऑप्शन लगा दियो, मैं पीटूंगा फिर। मैं बोला ठीक तो है लेकिन वैल्यू कम है आपका, इसीलिए वो आंसर नहीं लगा। गेम समझ आया? ये गेम इस टॉपिक में आंसर बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन आपको समझना है कि आंसर सबसे ज्यादा सही किसका माना जाएगा? जो जितना पावरफुल है। ये टॉपिक एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि हर बच्चा परेशान होता है, सर मेरा भी सही था आप गलत कर दियो। पहले से ये कंप्लेन मुझे नहीं मिलना चाहिए, चले पहले बता दिया हूं, देख लो। क्योंकि बेटा ये अब तो 16 ईयर कंप्लीट होने वाला है टीचिंग फील्ड में, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप सोच सकते हो, मुझे अच्छे से पता है। तो पहले से एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। चलो अब आप सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होते यार, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, हम प्लस को ज्यादा वैल्यू देंगे या मल्टीप्लाई को? मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ, ये नंबर 2 है और यहाँ मुझे 8 दिखा, आपके पास सोचने के लिए ये था कि सर +6 भी हो सकता है या मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है, तो किस केस में +6 सोचोगे, किस केस में प्लस मल्टीप्लाई 4 सोचोगे? सुनना, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जब नंबर धीरे धीरे बढ़े तो प्लस सोचना, मत करो आप बोलते हैं जो पहले था उसी की जैसे ये भी हो जाएगा, और क्या उसकी जगह वो भी दे देगा। हाँ तो फिर हमारा मतलब क्या होगा? ध्यान नहीं तो हम हफ्ता ही गद्दा बदला दे। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्यों माइक ऑफ कर दिया? इतने सब लोग सुन रहे थे दोस्त, हम लोग भी सुनते आराम से, बहुत बढ़िया। हम क्लास रोक दिए थे कि सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? सात्विक देख रहे हो क्या क्या देखने को मिल रहा है, यही तो दिक्कत है। ओके चलो, तो बेटा कब सोचोगे प्लस, कब सोचोगे मल्टीप्लाई? यदि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई। जैसे ये लिखा है 10 और ये लिखा है 15, तो बोलोगे सर 5-10 नंबर बढ़ रहा है ना, तो हम प्लस सोच लेते हैं, सही बात है। लेकिन स्निथिक ये नंबर है 10 और ये दिख रहा है बढ़ के 50, तो यहाँ प्लस सोचना समझदारी है? नहीं सर, अब नंबर बहुत बढ़ गया, तो अब हमें क्या सोचने में बेहतर है कि सर अब यहाँ हम मल्टीप्लाई ही सोचेंगे। तो क्या आप सब अयांश ये डिसीजन ले लोगे, प्लस से भी हो सकता है मल्टीप्लाई से? ये नहीं बोलोगे सर प्लस क्यों नहीं सोचा आपने? हम ये डिसीजन खुद लेंगे, ये नंबर धीरे बढ़ रहा है या ज्यादा तेज बढ़ रहा है। तो चलो आप सबके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके मोबाइल पे आने वाला है, जो सही हो उस पे क्लिक करोगे, मैं आपको आंसर दे देना है। देखते हैं कितने बच्चे का आंसर मुझे मिलता है। सर आजकल आप टेस्ट में वो होमवर्क क्यों नहीं देते हो? क्या सर आप टेस्ट सेक्शन में होमवर्क क्यों नहीं देते हो? पहले तो सब लोग देते थे, सब टीचर। मैं नहीं देता ना, मैं पहले पढ़ाना होता है, मुझे टॉपिक को समझाना होता है, पहले समझ तो लो। मैं क्लासरूम में देता हूँ होमवर्क। क्या देता हूँ मैं, क्या देता हूँ बोलो? क्लासरूम 20 तक का टेबल मैं कैसे लिखूं उस पे, जब क्लासरूम में सीधे सीधे नहीं समझ आता है। सात्विक सही बोल रहा हूँ ना? क्लास में इतना चिल्लाने के बाद नहीं समझ पाते हो, पढ़ के कैसे समझो? मेरा पढ़ाने का अप्रोच बाकी टीचर से कुछ क्या है? कुछ नहीं, बहुत रिकॉर्डेड नहीं देते हो क्या? क्या सर आप रिकॉर्डेड नहीं देते हो क्या? एक भी रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब वीडियो नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो। यदि रिकॉर्डिंग देखना होता ना तो आपको मैं वीडियो वैसे ही प्रोवाइड कर देता, पैसे देके क्यों देख रहे हो? दोनों में फर्क क्या है पता है आपको? बच्चा करता क्या है ना, अरे कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जबकि रिकॉर्डिंग में क्या फर्क है शौर्य? रिकॉर्डिंग आप देख तो लोगे, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ गई, क्या वहां पे आप सॉल्व कर पाओगे? रिकॉर्डिंग कब देखना है? जब आपका क्लास छूट गया हो, एक छूट गया हो। हर क्लास रिकॉर्डिंग देखोगे बेटा, पैसे क्यों दियो, मेरे से मांग लेते, मैं तो कट्टे भर के देता रिकॉर्डिंग। ये लो हर टॉपिक के 50 वीडियो, क्या यूज करो, क्या यूज करो, क्या यूज करो अपना, क्या यूज करो माइक ऑफ। सर हाँ हाँ सर बच्चे पोल के लिए पूछ रहे हैं। बेटा वही पोल आगे आने वाला है। सर पोल ये 36 के बाद क्या है? बेटा 49। तीस सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन। सर आप 2 में 64 दे दिए हैं। सर आप 2 में 64 दे दिए हैं। मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। 62 ले लो ये, चलो। दस सेकंड का टाइम आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने है। सात्विक ये क्वेश्चन उस बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा जिसको स्क्वायर पता ही नहीं। अब जिसको स्क्वायर पता है वो देखकर आंसर कर देगा। तो अगली क्लास में हम इस पे तभी आगे बढ़ेंगे जब मुझे आप सब स्क्वायर करके लर्न करके आओगे। क्या बात है, 19 बच्चे ने सही आंसर दे दिया, आयांश, कियारा त्रिपाठी, आजिम और अब बहुत सारे बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। वंस आई होप आप सबको समझ आया होगा कैसे करना है। बाय सर। बेटा बाय सर।